कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना सब लोग? चलिए बहुत अच्छा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ना, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो इस वीडियो में आप लोगों को जो है ना इंटरनेट पे जो क्वेश्चन आया हुआ था, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो इंटरनेट पे जारी किया गया था मैथ का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में टोटल इसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 30 गो आपका 2 नंबर वाला होगा यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद 8 गो क्वेश्चन होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे क्या, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक है, इस वीडियो में देखेंगे कहाँ तक हम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्या? आप लोग अच्छे हैं ना? चलिए, तो पूरे एकदम मस्ती में एकदम मजे में पढ़ना है। ठीक है, समझना है जो भी आप लोग का पढ़ाई हो चुका है। ठीक है, अब जो है ना हम लोग को उसका रिवाइज करना है ना, यानी कि आपका जो मॉडल सेट से जो आपका इंटरनेट पे जो क्वेश्चन जारी किया गया है ना, इसमें क्या है कि सभी चैप्टर का निचोड़ यानी सभी चैप्टर का जो है ना संबंधित, सभी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, इसी टाइप से आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, है ना। अंक सिर्फ अलग रहेगा, आपका जो है ना अंक सिर्फ अलग रहेगा, लेकिन पूछने का तरीका, क्वेश्चन सब लगभग इसी टाइप से रहेगा। ठीक है, इसीलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने क्या किया है कि आप लोगों को एक फॉर्मेट दिया है, कहिए तो इसको। ठीक है, कि इस फॉर्मेट पे आप देख करके इसको देखिए, बनाइए, समझिए और इसी टाइप से क्वेश्चन को जो है ना आप लोग तैयार करके रखिए, जिससे क्या हो कि आपके एग्जाम में सहूलियत हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, है ना। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या आप लोग के पास होगा है, सभी के पास होगा इंटरनेट वाला क्वेश्चन। अगर नहीं है ना तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, उस पर लिखिएगा क्या, क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th मैथ मॉडल पेपर या फिर इंटरनेट, तो आ जाएगा वो। ठीक है, वहां से सर्च कीजिएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो आपके मार्केट में भी जो है ना बहुत सारा किताब होगा, उसमें से इंटरनेट वाला जो भी होगा वो खरीद लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो होता क्या है कि आपकी किताब जो लीजिएगा मार्केट, उसमें थोड़ा बहुत कुछ गलती भी होगा, तो उसको हम लोग जो है ना देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन गलत है या फिर आंसर गलत है या फिर क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे। ठीक है, चलो, तो जैसा कि आपको जो है ना इंटरनेट पे जब देखिएगा ना तो इस टाइप से आपका आ जाएगा। देख पा रहे हैं क्या सब लोग? तो देखिए, लिखा हो रहेगा माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 है ना, सेकेंडरी एग्जाम, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल वार्षिक है ना, मैथमेटिक्स गणित अनिवार्य, विषय कोड 110, कुल प्रश्न कितना है 100 प्लस 30 और प्लस में 8 यानी टोटल बराबर में 13 लिखा हुआ है। ठीक है, 13 नहीं 138 होना चाहिए था। ठीक है, कुल प्रश्न कितना 138 होना चाहिए था। पूर्णांक कितना 100 नंबर का है, आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। इधर नीचे कुछ यहाँ पे निर्देश दे रहा है, निर्देश को आप लोग पढ़ लीजिए, जब भी एग्जाम देने जाइएगा तो वहां भी निर्देश रहेगा, उसको पढ़ लेना है। ठीक है, ऐसे ही निर्देश वहां भी रहेगा दिया हुआ। ठीक है, चलो, अब जब आगे बढ़िएगा तो देखिए आ गया खंड ए, है ना, यानी सेक्शन ए खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिया गया है। अभी जो हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 100 तक प्रश्न रहेगा, लेकिन आपको बनाना कितना है, मात्र 50 ही क्वेश्चन बनाना है, इस बात को ध्यान रखना। 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन में मात्र आपको 50 ही बनाना है। अगर 50 से ज्यादा बना देते हो तो आपको नंबर मात्र 50 ही मिलेगा, यानी शुरू से वो 50 गिन लेगा कि आप जो बनाए है ना वो 50 वो गिन लेगा और उसी में से आपका जितना सही हो उतना आपको नंबर देगा। अगर आपको 50 के बाद अगर कुछ सही बनाए हो तो वो सब काउंट नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि कोई आपको 50 ही बनाना है, लेकिन इस वीडियो में हम पूरा 100 को 100 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आपको क्या है, आपको पूरा 100 का घर पे प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में मात्र आपको 50 बनाना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और वहां पे OMR सीट मिलेगा, उससे आपको रंगना है। ठीक है, रंगने से पहले आप लोग पूरा एकदम कन्फर्म हो लेना कि ये आंसर मेरा एकदम 100% सही है, तभी उसको रंगना। नहीं तो क्या होगा कि एक बार जब रंग दोगे तो फिर गए, है ना। एक कहावत है ना, अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गए खेत, है ना। तो इसीलिए क्या है कि कंफर्म हो लेना कि आंसर मेरा सही है, और जो क्वेश्चन सबसे पहले आसान होगा, जो बनने वाला, जो आपको कॉन्फिडेंस है, उसी को पहले बनाना, क्योंकि आपको 100 को क्वेश्चन है, मात्र 50 को ही बनाना है। समझ रहे हो ना, तो जो अच्छा वाला है उसको चुन चुन के अच्छा वाला बनाना। समझ रहे हो ना, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या,
आप लोग सभी लोग जो है ना, आपके पास जो भी किताब वगैरह है या फिर मोबाइल वगैरह या इंटरनेट जो भी है, वहां से पहले क्वेश्चन को सामने में जरूर रखना, ठीक है। तब तो आप वहां पे समझोगे, क्वेश्चन को देखोगे और बना पाओगे, है ना। चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। देखिए, क्लास 10th है ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में आपको क्या बताया गया है, क्लास में कुछ याद है तो बताइए। जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय कहेंगे, और जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखेंगे उसे हम अपरिमेय कहेंगे। बात आप लोग भली भांति जानते हैं। एक और बात समझ लेना कि परिमेय अगर रूट में दिया हुआ है, अगर कोई संख्या रूट में है तो वह रूट से बाहर अगर आ जाएगा तो उसे भी हम परिमेय कहेंगे। इस बात को भी ध्यान रखना, है ना। अगर रूट में जैसे यहाँ लिखा हुआ है 16, तो अगर 16 क्या रूट से बाहर आएगा तो हाँ सर आ जाएगा, हम 16 को 4 लिख सकते हैं। तो अगर आप 4 लिख दिए हो ना तो यह कहलाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। अगर यह 16 की जगह पे 15 कर दिए, अब यह रूट से बाहर आएगा नहीं आएगा, तो यह परिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा, क्या होगा, अपरिमेय। ध्यान रहेगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलो अब लोग चलते हैं क्वेश्चन पे अपना। तो परिमेय और अपरिमेय समझ गए कि जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो ए नंबर ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, √7 प्लस √7। तो अब तुम बताओ यहाँ पे कि √7 है, क्या 7 रूट से बाहर आएगा। तो कहोगे नहीं आएगा सर। क्या √7 बाहर आएगा, नहीं आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय कि अपरिमेय। तो अपरिमेय यानी कि यह आंसर होगा, नहीं होगा। चलो हम चलते हैं बी नंबर ऑप्शन पे। लिखा हुआ है √25 प्लस में √3। कहोगे कि सर √25 तो बाहर आता है। तो बउआ रे, √25 तो बाहर आ गया, क्या लिखोगे 5 का रूट के अंदर में 3 है, ये 3 बाहर आएगा, बोलो तो। ये जो रूट के अंदर में 3 है, क्या यह 3 रूट से बाहर आएगा। रूट जो है, रूट के अंदर क्या है 3, और 3 जो है वो रूट से बाहर नहीं आएगा। जब 3 रूट से बाहर नहीं आएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, तो कहेंगे अपरिमेय है। क्यों, √25 तो आ गया बाहर लेकिन 3 नहीं आया, दोनों एक के जोड़े था ना, इसीलिए क्या होगा ये अपरिमेय। जैसे एगो बोरा में बहुत सारा आलू रखा हुआ है, एगो सड़ जाएगा तो सबको सड़ा देगा ना, तो वही वाला बात है, पूरा इक्के जोड़े है, एगो मिल गया अपरिमेय तो ये सबको बना दिया अपरिमेय, है ना। यानी गलत के संगत में रहोगे तो तुम गलत करो या नहीं करो, तुम भी गलत ही कहलाओगे, है ना। चलो ठीक है, आते हैं सी नंबर ऑप्शन पे। क्या कह रहा है, तो कह रहा है 1 में √4। एक तो ठीक है रूट से बाहर है, क्या 4 जो है 4 रूट के अंदर में है ना, बाहर आएगा। कहोगे हाँ सर 4 बाहर आएगा, क्या लिखेंगे 2। तो 1/2 तो रूट से बाहर है, इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय, यानी कि यह मेरा सही आंसर है। डी नंबर ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। √9 गुने में लिखा हुआ है √3। अब बताओ 9 बाहर आएगा, कहोगे हाँ सर ये तो आ जाएगा बाहर। क्या रूट के अंदर में 3 है, 3 बाहर आएगा, नहीं ना आएगा। जैसे यहाँ नहीं आया था वैसे यहाँ भी नहीं आएगा, तो हम क्या कहेंगे कि सर रूट के अंदर में ही 3 रह जाएगा, तो यह हो जाएगा अपरिमेय, यानी कि यह आंसर नहीं है। यानी मेरा फाइनल रूप से 1 का आंसर क्या आ गया, सी नंबर। तो आप लोग जाके सी नंबर पे टिक कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस, एक्सीलेंट, झकास। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर, इसको मिटा देते हैं क्या। समझ में आ गया होगा सब लोगों को, उम्मीद करते हैं, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है ना जी। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पे बाबू रे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो तो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि यदि m एगो पूर्णांक होगा, m क्या होगा, एगो पूर्णांक होगा, तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप में क्या होगा। तो बबुआ रे करना कुछ नहीं, जो ऑप्शन देले है ना वह पर चुप्पे बैठा देना, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑप्शन पे बैठाना, तुम्हारा आंसर चल आएगा। देखो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, तो m+1 देले है। तो बबुआ रे क्वेश्चन में क्या बोला, m एगो पूर्णांक होगा, तो ज्यादा कुछ नहीं
रखना, एम के जगह पे एक बार 1 रख देना और एक बार 2 रख देना। ऐसे ज्यादा मन होगा तुमको तो आगे भी रख देना, कोनो दिक्कत ना है हमको, ठीक है। समय तुम्हारा, पेज तुम्हारा, तुमको मन है रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सिर्फ यही 2 रखने से चलेगा, है ना। चलो सबसे पहले हम 1 रख के देख लेते हैं। एम के जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा तुम बताओ तो। एम के जगह पे अगर 1 रखेंगे तो 1 का प्लस 1 तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब एक बार 2 रख के देखो तो क्या होगा, तो 2 प्लस 1 3 होता है। अरे होता है ना, होता है। तो ए में आपका एम के जगह पे 1 और 2 रखें तो कितना कितना आया है, तो 2 आया है और 3 आया है। क्वेश्चन में क्या कहले था, पढ़ो तो एक बार और। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। प्रत्येक विषम पूर्णांक, विषम का मतलब क्या होता है, आप लोग को याद होगा शायद। विषम का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो 2 से ना कटे। तो जो 2 से ना कटेगा उसे हम कहते हैं विषम। तो विषम में हो जाएगा 1 3 5 7, ये सब जो है ना 2 से नहीं कटने वाला है, तो यह क्या हो गया, विषम पूर्णांक। तो बबुआ रे, हम एक बार 1 रखे हैं, एक बार 2 रखे हैं, तो आया है मेरा मान 2 और 3। तब बताओ 3 तो विषम है, क्या 2 विषम है, तो कहोगे न सर 2 तो सम है, तो 2 से कट जा रहा है, तो क्या ये मेरा आंसर होगा, नहीं होगा। तो ए नंबर ऑप्शन नहीं हुआ। और इसी हम चेक कर लेते हैं बी नंबर में। बी में सीधे लिखल है एम, तो बताओ एम की जगह पे एक बार 1 रखेंगे तो 1 आएगा, और एक बार हम 2 रखेंगे तो 2 ये आएगा। तो अब बताओ दोनों विषम हुआ, क्योंकि 1 तो विषम है सर, 2 तो सम हो गया, तो यो न होगा। ऑप्शन नंबर सी पे चलो, लिखल है 2m, m के जगह पे रख दो 1, तो क्या होगा, 2 एकम 2 होगा। और फिर m के जगह पे रख दो 2, तो 2 दूनी की 4 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ 2 आया और 4 आया, तो क्या यह विषम होगा, ये तो सम हो गया, तो ये भी न होगा ऑप्शन। अब तनका दिमाग में तुमको आएगा कि सर 3 गो तो नहीं है, तो चौथा ऑटोमेटिक आंसर है, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि सही बात है कि गलत बात है। m के जगह पे क्या बोले हैं रखने के लिए, तो 1 और 2 बोले हैं। m के जगह पे 1 रखो तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। और एक बार 2 रख के देखो तो 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा 5। तो 3 और 5 क्या होता है, तो कहोगे सर ये तो हो गया विषम, 3 और 5 ये सब विषम है, तो हमको विषम का ही तलाश था, है ना, जिसका मुझे था इंतजार। आ गया ना, चलो इसी का हमको इंतजार था, 2 का आ गया डी। चलो बहुत अच्छा, छापो इसको, छापना है किसी को, छापो जल्दी। 2 के बाद देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नंबर है 3, इसको मिटाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 देखना, बहुत ही सुंदर है, लाजवाब है और फैंटास्टिक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो तो तनका क्या लिखल बा हो 3 में। तो लिखल बा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। कितना अच्छा बात बोला, शांत है, ठीक है। आदमी जो है ना, शांति सबको चाहिए, है ना। आदमी को क्या चाहिए, शांति। एक प्रचार में देखो ना, शांति रखो सोना मिलेगा, है ना। तो शांति कब मिलेगा आपको, तो जब धैर्य बना के रखिएगा और जितना है उसी में संतुष्टि रखिएगा तो शांति मिलेगा, और शांति रखिएगा तो सोना मिलेगा, है ना। तो शांत का मतलब यहाँ पे मन को तो शांत रखना ही है। यहाँ पे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन कह दिया शांत, यानी कि आपके मैथ में शांत का मतलब क्या है, तो जो आपके जीवन में शांत है ना, शांति यानी कि एकदम अच्छा से, कोई टेंशन नहीं, एकदम अच्छे से है, वही मैथ में भी जब आप बनाते हैं, उसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़े, उसे हम कह देते हैं मैथ में भी शांत है। कैसे, तो हम कहेंगे बाबू रे 2 में तुम 7 से भाग लगाओ, तो आप क्या कहोगे, जी सर भाग लगाते हैं, 2 तिहाई 6 कट गया, 2 तिहाई 6 मतलब 2 तिहाई 6 लगाए, घटेगा तो 1 आएगा। फिर दशमलव बैठाएंगे तो एक 0 उतार देंगे, 2 पचे होता है 10, तो ये तो कट गया। आपको परेशान किया नहीं किया। वही अगर हम कह दे आपको कि 3 से लगा दो 7 में भाग, अब देखना 3 दूनी के 6, घटेगा तो 1,
दशमलव बैठाओगे 0 आ जाएगा। 3 तिहाई के 9 घटाओगे तो 1, 1 दशमलव से आपको जितना मन है उतना 0 बैठा सकते हो ना, तो एगो 0, फिर यहाँ 3 तिहाई 9, फिर घटाओगे तो 1, तुम्हारे दिमाग में ठनकेगा कस के रही का है जी, 10 9 10 9, बार बार 10 9 10 9 आ रहा है, यानी परेशान करके रख दिया ये हमको। इससे जो है ना हम परेशान हो गए हैं, बार बार यही आ रहा है, ये आपको परेशान कर रहा है। तो परेशान करने वाले को हम क्या कहते हैं, तो बहुत ही अशांति लइका है, यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला शांत हो जाएगा। मतलब समझ में आया। यानी कि मैथ में भी अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो उसे अशांत कहना, और जब आपको आराम से दशमलव दिए 2 4 गो में जाके कट गया तो हम कहेंगे शांत है। समझ रहे हो ना थोड़ा बहुत, चलो बहुत अच्छा। अब कहोगे सर क्या भागे देखे पता चलेगा, कोई और ना है तरीका, कोई और भी तरीका है, देखो क्या है तरीका। तो बबुआ रे ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, तो बाबू रे सोना रे, शांत बराबर होता है P बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। अब m और n के पीछे ना पड़ जाना कि सर n इधर होगा m उधर होगा, अरे जे मन होगा से लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ z लिखो, y लिखो, a लिखो, b लिखो, कुछ लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं। बस ध्यान आपको क्या रखना है जानते हो, कि शांत में जो बट्टा वाला रहेगा ना वो 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। या तो खाली 2 रहे, या तो खाली 5 रहे, न तो दुनू रहे। समझ रहे हो ना, या तो खाली 2 रहे, न तो खाली 2 5 है ना, खाली 2 न तो 5, न तो दुनू रहे। तो अब ही शांत, अगर 2 के अलावा या 5 के अलावा, ये दोनों के अलावा कोई और आ गया तो तीसरा के आने से क्या होता है, तो दोनों में हो जाता है झगड़ा। समझ रहे हो ना, दोनों में क्या हो जाएगा, अलगाव, दोनों में क्या हो जाएगा, ब्रेकअप, है ना। तो ये दोनों के अलावा अगर कुछ आ गया तो क्या हो जाएगा, दोनों में ब्रेकअप, है ना। तो दोनों में क्या हो जाएगा, ब्रेकअप, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत, यानी दोनों में हो जाएगा अशांत। समझ रहे हो ना, तो इसीलिए क्या है, दोनों के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो अब उठाते हैं हम क्वेश्चन को नंबर 3 पे, ए नंबर ऑप्शन देख लो। कह रहा है क्या, 11/91। तो बाबू रे सुना रे, देखो 11/91, तो सबसे पहला तुम करना क्या, तो काट के देखना ऊपर नीचे क्या कटेगा। तो इनमें से बोला क्या कहेगा, जी सर कट जाएगा, 1 से 1 काट देते हैं। अरे बूढ़ बक, 1 से 1 कटेगा, ऊपर 11 है 91 है, एक अलग थोड़े है। समझ रहे हो ना, हाँ। तो 11 और 91 नहीं कटेगा, जब 9 कटेगा ना तब नीचे वाले का लेना एलसीएम। तो नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, नीचे में 91, 3 से लगेगा, 9 लगेगा, 7 से लगेगा सर, 13 सते 91, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 11/7 गुने 13। न 2 आया बटा में, न 5 आया, हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो तो आया ही नहीं, तो इसे हम क्या कह दे, ये तो बहुत ही अशांत लड़का है, ये लड़का बहुत ही अशांत है। यानी ए नंबर क्या हो गया, अशांत। ऑप्शन नंबर बी उठा के देखो तो लिखल है 15/23। तो 15/23 है, तो पहले क्या करोगे, तो पहले ऊपर नीचे काट के देखना है, इस बात को ध्यान रखना, इग्नोर नहीं करना। अगर हमारे बात के इग्नोर करोगे तो एग्जाम में जाके नाक धके रोओगे, है ना। इसीलिए पहले ऊपर नीचे काट लो, पहले कटेगा नहीं ना, कटेगा नहीं कटेगा। जब ऊपर नीचे न कटेगा ना तो करना क्या, तो नीचे वाले का ले लो एलसीएम। तो कहोगे सर 23 का एलसीएम होगा, तो बबुआ रे नहीं होगा। जब 23 का एलसीएम नहीं हो रहा है तो क्या बताओ, 2 और 5 आया, कुछ नहीं आया, तो ये तो और अशांत है। ये क्या है, ये तो और अशांत है। चलो सी नंबर पे आ जाओ। तब बाबू रे 17/80 लिखल है, क्या ऊपर नीचे कटेगा, पहले देखो तो काट के। तो कहोगे सर ऊपर नीचे तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, सही बात है, ऊपर 17 है, बटा में 80 है, नहीं कटेगा। जब न कटेगा तो नीचे का लेना एलसीएम। एलसीएम समझते हो ना, हाँ। तो 2 से लगाओगे तो आएगा 40, और फिर 2 से लगाओगे तो आएगा 20, और फिर 2 से लगाओगे तो 10, और फिर 2 से लगाओगे तो 5। अब तुम लोग कहोगे देखो चेहरा पे हंसी आया बचवा लोग को, खाली 2 2 मिला और 5 मिला, क्या 2 और 5 के अलावा और कुछ मिला है,
नहीं मिला है, कोई भी तीसरा नहीं है, तो क्या होगा, यह जो है ना शांत होगा। हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो दू आया है एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, तो लिख देते हैं 2 के पावर 4। अब 5 है बेचारा अकेले, तो मथवा पे लिख देते हैं 1। अब बताओ इस फॉर्मेट पे बैठ गया ना जी। पी का मतलब कोई भी अंक, और नीचे 2 के पावर में कोई अंक होना चाहिए, फिर 5 के पावर में कोई अंक होना चाहिए, तो अंक तो है ही, तो हम कह देंगे इसको आराम से, बउआ रे तू शांत भरा, ये शांत है। सी नंबर मेरा ऑप्शन मिल गया। अब डी को भी एक बार चेक करके देख ही लेते हैं, तो कहेगा का डी जानते हो, ये तीनों के चेक कर दिए हैं, हमरा चेक न किए हैं, है ना, हमरा से दुश्मनी बा का हो, तो नहीं खे दुश्मनी तो नहीं खे बा। तो देखो 7 बटा लिखल बा 45, तो बताओ पहले कटी ऊपर नीचे, ननहु कटी, जब न कटी तो हम 45 के ले लेम हम एलसीएम, तो बताओ 2 से तो न लागी, तो 3 से लगाएम तो आए 15, फिर 3 से लगाइन तो आए कितना हो 5 बार में, यानी कि यहाँ देखबा तो 2 आ 5 लावे के बा, यहाँ 3 आ 5 आयल बा, तो का शांत होई ना, ना ये तो अशांत बा हो। तो हमर फाइनल रूप से 3 के आंसर कौन आ गए, सी नंबर। ध्यान रखिए ये सब क्वेश्चन 2 नंबर वाला में भी कभी कभी दे देता, तो तनका ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में तो काम देवे करता, और साथ में 2 नंबर वाला में भी काम देता, एला ध्यान रखिए। क्वेश्चन देखा कितना बिजोड़ क्वेश्चन आयल बा हो 4 नंबर, तनका देख, अगर नोट करे के बा ना तो वीडियोवा के तनका रोक लिहा, नोट कर लिहा, है ना, नोट करिहा कब, वीडियो रोक करके, हम जब समझबैत रहब ना ओखरी तनको ना नोट करिहा, न तो की होता समझ में न आता, तो फिर दिक्कत है ना। एला जब हम समझाते रहेंगे ना उस समय आपको नोट नहीं करना है, इस बात को सख्त ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना बात जी। तो नंबर आइए 4 पे, देखो कितना बिजोड़ क्वेश्चन है। 4 नंबर बोला है क्या 8 0.8 और 7 के ऊपर रेकरिंग है, केकरा ऊपर, 7 के ऊपर रेकरिंग है। तो बाबू रे देखो ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम पहले 2-3 को टाइप बताते हैं, ये तो क्वेश्चन है ना। पहले देखो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे, यहाँ पे एगो रेकरिंग, समझना हो सकता है कि आपको क्वेश्चन इसी टाइप वाला दे दे, या फिर 2 रेकरिंग, चलो ठीक है, हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन, पहले एगो वाला समझो, इस टाइप का दे दे, और हो सकता है क्या, और कैसा देगा, अंक वाला इधर 2.24 और इस टाइप का दे दे, है ना। अब कैसे बनाओगे, देखो चारों अलग अलग है कि नहीं है, देखो तो, अरे बबुआ चारों है ना अलग अलग जी, अलग अलग, एक और दे दे, अच्छा एक और बाद में, ठीक है। देखो ये चारों को समझ लेना, क्यों, एग्जामिनर जो है ना वो आपको फंसाएगा, और आप लोग फंसना नहीं, नहीं तो क्या होगा आप लोग जानते ही हैं, छोड़ दो। देखो तो बबुआ रे आपको फंसना नहीं है, तो सब टाइप हम समझा दे रहे हैं, वहां जाके एकदम पूरा अच्छा से बना के आना, नहीं तो जो बहुत पिटाई करेंगे तुम लोगों को। 0.2 है ना, बस करना कुछ नहीं, देख के आंसर कर देना, देखोगे और आंसर, कुछ बनाने के झमेला नहीं, ठीक है। का लिखल बा 2 लिखल बा ना, तो लिखिया 2, अहो 2 लिखल बा ना तो लिखिया 2, आ ऊपर देखो मथवा पे कए गो, तो कहो आप लोग कहिएगा कि सर खाली 2 है लिखल, आ 2 के माथा पे जो है ना 2 के ऊपर है, यानी कि एगो अंक के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, तो जय गो के ऊपर रेकरिंग रहता है ना, तो एगो हम 9 लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना, यानी रेकरिंग जय गो के ऊपर रहेगा ना तय गो 9 लिखाएगा, तो यहाँ देखोगे तो एगो के ऊपर है ना, तो हम एगो 9 लिख देंगे, मेरा आंसर हो गया। कटेगा तो काट देना, ना तो मेरा आंसर है, बुझ गया ना, कोई दिक्कत। कभी कभी एग्जामिनर जो है ना आपको ऐसे दे देगा 2/9 तो मेरा मेन आंसर है, इसमें करेगा क्या 2 से गुना कर देगा, तो 2 दूना 4 और 9 दूना 18, ऐसे भी लिख देगा। जरूरी नहीं कि 2 से, हो सकता है 3 से भी गुना कर देगा, तो क्या होगा, तो 2 तिहाई, मतलब दोनों में 3 से गुना करके दे देगा। ऑप्शन में ये 2/9 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 4/18। तुम माथा पकड़ के खुजलाओगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन नहीं बनता है ना तो आदमी को ढील काटने लगता है ना जी, तो ढील काट रहा है ना, तो जब ढील काटेगा ना तो उस समय क्या रहेगा 2/9 ऑप्शन में नहीं रहेगा, 4/18 रहेगा। तो दिमाग लगाना कि अच्छा 4/18 है तो इसको काटेंगे तो 2 और 9, 2/9 तो आ रहा है, समझ रहे हो ना, तो इस टाइप का भी दिमाग लगा लेना, ठीक है। चलो इसको बनाओ, तो अभी हम क्या बोले हैं कि जय गो के ऊपर रहेगा रेकरिंग, तय गो 9 देना, तो बाबू रे सोना रे क्या लिखल है 23,
अब बट्टा में हम क्या लिख देंगे, तो दूगो के ऊपर है ना तो दूगो 9 लिख देंगे, कटेगा तो काट देना ना, तो ये मेरा आंसर। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है, तो कहोगे सर यहाँ तो एक के ऊपर है, अब क्या करें, तो बाबू रे जब दशमलव के बाद दूगो अंक है और रेकरिंग एक गो पे है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में तनका सा आपको दिमाग लगाना, तनका एकदम थोड़ा सा। ऊपर वाला अंक का लिखल है तो कहोगे सर 24 लिखा हुआ है, तुम भी लिख देना 24। अब बताओ केकरा ऊपर रेकरिंग नहीं था तो उसको घटा देना, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर रेकरिंग नहीं था। जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है ना उसको घटा देना, तो बाबू रे देखो दू के ऊपर रेकरिंग नहीं है ना तो उसको हम घटा दिए। अब बट्टा में शुरू से एक बार देख लो, पूरा अंक को लिखना, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा ना उस सब अंक को लिख देना। अब माइनस में क्या होगा, तो जेकरा ऊपर रेकरिंग न है ना ओकरा लिख देना। बट्टा में क्या लिखोगे बाबू रे, तो याद करो वही वाला कि जय गो के ऊपर रेकरिंग तय गो 9, कई गो अंक के ऊपर रेकरिंग है तो कहोगे सर एगो अंक के ऊपर, तो एगो 9 लिख दो। आ कई गो के ऊपर रेकरिंग 9 है तो कहोगे सर एगो अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0 बिठा दे। समझ रहे हो ना? यानी जय गो के ऊपर रेकरिंग नहीं है तय गो 0, और जय गो के ऊपर रेकरिंग है तय गो 9। समझ रहे हो ना? चलो तो अब क्या हो जाएगा, तो 24 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 22, अब बट्टा में हो जाएगा 90। कटेगा तो काट देना, नहीं तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक शायद कट जाएगा 11 बार में, आई कटेगा 45 बार में, ये हो गया आंसर। समझ रहे हो ना? ये कैसे बनेगा, तो एक रो वैसे ही बनाना है। कैसे बनाना है जी, तो वैसे ही। कैसे, तो देखो लिखना दू आ प्लस, अरे दशमलव के इधर 2 है ना, दशमलव के इधर, दशमलव के बाएं साइड, दशमलव के इधर जी अंक रहेगा ना वो अंक को लिख देना है, बीच में दशमलव के बदला में कर देना प्लस। दशमलव के बदला में क्या करोगे, तो लिखना प्लस। अब बाबू रे 24 लिखल है तो 24 लिख देना। अब बताओ तुम कि ऊपर कोई अंक ऐसा है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो कोई नहीं सर ऐसा तो नहीं है, तो हम घटाएंगे, कोई नहीं घटाएंगे। बटा में क्या करेंगे, तो कैगो के ऊपर रेकरिंग है तो कहोगे सर दूगो के ऊपर, तो दूगो 9 कर देंगे। कोई ऐसा अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो कहोगे नहीं है सर, तो 0 में बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे। अब क्या करोगे, तो कहोगे सर ये तो देखने से भिन्न का जोड़ लग रहा है, तो बाबू रे या तो इसको भिन्न का जोड़ बना लो और न तो तुम भी इसको चिपका दो। जोड़ का मतलब क्या होता है, सट जाना, चिपक जाना, जुड़ जाना। तो दू के बस चुप्पे चिपका देना, चुप्पे से चिपका देना, प्लस को हटेगा और दू के चिपका देना, तो क्या हो जाएगा 2.24/99, ये मेरा हो गया आंसर। बुझ रहे हो ना? तो लगभग इसी टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आप जो है ना जो भी इस टाइप का क्वेश्चन था हम बता दिए। अब आप लोग गलती नहीं करना, समझ रहे हो ना? न तो गलती करोगे ना तो बहुत दुख होगा, बहुत दर्द होगा। क्यों? क्योंकि इतना समझाने के बाद भी अगर गलती करोगे तो बबुआ रे अपना पैर पर तुम अपने से 2 बार कुल्हाड़ी मारोगे, है ना? तो इसीलिए ध्यान रखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो है ना कि ऐसा गलती न करे। अभी भी जो है ना कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। समझ रहे हो ना? अभी भी बहुत समय है जंग जीतने के लिए। समझ रहे हो ना? तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बस धैर्य बना के रखो, थोड़ा सा मेहनत करो, अच्छा नंबर आ जाएगा, है ना? टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? चलो आ जाओ। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखल है, तो कहोगे सर पूरा अंक हम लिख देंगे 87, अब माइनस में क्या कर देंगे, तो जेकरा ऊपर रेकरिंग 9 है तो केकरा ऊपर 9 है जी, तो 8 के ऊपर, तो 8 को माइनस कर देंगे। बट्टा में क्या लिखेंगे जी, तो बट्टा में लिखेंगे जेकरा ऊपर रेकरिंग था ना, जय गो अंक के ऊपर वो उतना 9 लिखेंगे, तो एगो अंक के ऊपर रेकरिंग है तो एगो 9 लिख देंगे। और एगो अंक के ऊपर रेकरिंग, मतलब एगो के ऊपर रेकरिंग था तो एगो 9, एगो के ऊपर रेकरिंग है ना तो एगो 9, और एगो पे रेकरिंग नहीं है तो एगो 0। अब बताओ 87 - 8 का हो जाएगा, तो 79। अब बट्टा में हो जाएगा 90, कटेगा क्या, तो ऐसा ना कहना कि सर 9 से 9 काटना दीजिए, वह बुड़बक। तो क्या हो गया 79/90, यानी ऑप्शन नंबर मिल रहा है सीन में मैच कर रहा है, तो क्या होगा 79/90, मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना 4। बबू रे ये वीडियो देखोगे तो कहोगे सर समझाते कौन है, बोलते ज्यादा है। बाबू रे समझाते इसलिए क्योंकि आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए, कि ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत ना हो, आपका एक बार देखोगे उसी सब क्वेश्चन धड़ल्ले से बनते जाएगा, है ना? इसलिए थोड़ा सा समय तो लगेगा लेकिन अच्छा से दिमाग सेट हो जाएगा, है ना? दिमाग में क्या होगा, सीधे घुस जाएगा, एकदम डाउनलोड सीधे दिमाग में, है ना जी? कोई इधर उधर कुछ नहीं, एकदम 5G के स्पीड में घुसेगा, है ना? तो
है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो वीडियो को स्किप नहीं करना कि थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के देख लेते ना बाबू, ऐसा गलती करोगे ना तो तुम्हारा जीवन जो है स्किप हो जाएगा, ठीक है। वीडियो स्किप करोगे तो तुम्हारा जीवन भी स्किप हो जाएगा, जो नंबर मिलने वाला रहेगा वो नंबर भी स्किप होके मिलेगा, है ना। चलो, तो इसलिए वीडियो को आराम से धीरे धीरे करके देखो, नहीं आया समझ में तो एक बार और देख लेना वीडियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लिखल बा यहाँ पे 540 बराबर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y या गुने में है 5 के पावर z। अरे बाबू सोना यही लिखल है ना, कह रहा है का कि बउआ रे x प्लस वाई या माइनस में z बराबर का होगा। तो देखो x प्लस वाई को जोड़ देना है और z को घटा देना है, यही मेरा आंसर चल आएगा। तो कितना आसान है कि जोड़ और घटाओ पूछ दिया है, तो बाबू रे जोड़ घटाओ तो पूछ दिया है, लेकिन x का मान कितना, y का मान कितना और z का मान कितना है तो हमको नहीं पता है। तो नहीं पता है तो हमको पता करना पड़ेगा ना जी, आप 10th के स्टूडेंट है ना। तो देखो यहाँ x लिखल है 2 के ऊपर, y लिखल है 3 के ऊपर और z लिखल है 5 के ऊपर, तो हमको करना क्या पड़ेगा, तो कुछो ना, बस एलसीएम। तो लिखल बा 540 का ले लो चुपे से एलसीएम, है ना। पीछे जब आप एग्जाम देने जाइएगा ना तो पीछे जो आपको पेज मिलेगा उसमें जरूर रफ कीजिएगा, अगर पेज ना मिले तो जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसी पे रफ कर दीजिएगा, नीचे रहेगा ऑप्शन रफ के लिए, है ना, नहीं तो क्वेश्चन के पीछे रहेगा रफ के लिए ऑप्शन, है ना। तो ध्यान से, तो और क्वेश्चन ज्यादा घसीएगा नहीं। तो 2 से 540 में जब भाग लगाइएगा तो क्या होगा, तो कहोगे सर 2 दूना 4 और 2 सते 14 जीरो, फिर 2 से लगाओ तो 1 और 2 तिहाई के 6 और 2 पचे के 10 का 5 3 से लगेगा, हाँ सर लग जाएगा ना। 3 चौका के 12, 3 पचे के 15, 3 से 15, फिर 3 से लगाओगे तो 5, अब तो 9 लगेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2 आया कै गो, 2 गो, तो 2 के माथा पे 2, 3 आया 3 गो, तो हम लिख देंगे 3 के माथा पे 3। अब ऐसे ना कहना सर 2 है तो 2 लिख दिए हैं, 3 है तो 3, तो 5 है तो 5 लिख दीजिए, धत बुड़बक ऐसा ना होगा रे। 5 एगो आया है ना तो एक को लिखेंगे, जबरदस्ती ना है, समझ रहे हो ना। अब समझो x के बराबर में 2 आया और y के बराबर में 3 आया और z के बराबर में 1 आया है। अब मेरा मान आ जाएगा ना, x के जगह पे क्या लिखेंगे, तो 2 प्लस y के जगह पे 3 और माइनस z की जगह पे 1। बताओ रिजल्ट क्या होगा, जोड़ घटाओ तो तुम लोग को आता ही है, 2 और 3 होता है 5 और 5 में से 1 घट जाएगा तो होता है 4। मेरा आंसर कितना आ गया, 4। तो देखो ऑप्शन नंबर किस में है, तो 5 का कहोगे सर ए नंबर आंसर हो गया, एकदम ए नंबर को टिक कर देना है, ठीक है। नंबर तो मिलेगा ही, नहीं मिलेगा तो चैलेंज ठोक देना है, ठीक है। नंबर नहीं देगा, जबरदस्ती छीन के लेना है नंबर, है ना। पढ़ो ऐसा कि जो है ना एग्जामिनर नंबर देने पे मजबूर हो जाए, है ना, नहीं देगा नंबर, करेजा पे चोहर के नंबर लेना है, खाली सही तुम बना के आओ ना, समझ रहे हो ना। तो इसलिए क्या, बस दिमाग लगा के पढ़ो, दिमाग में इसको सेट कर लो, जिससे क्या हो कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए नंबर देने के लिए, है ना, जाएगा कहाँ। आ जाओ नंबर 5 देख लिए ना, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। देखो 6 में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, फिर से आ गया परिमेय और अपरिमेय, याद करो क्वेश्चन नंबर 1। देखो 6 के ए नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है, लिखा है 2.3 के ऊपर रेकरिंग। पहले इसी को चलते हैं, क्या इसको हम सही कर सकते हैं, क्या इसको हम परिमेय में लिख सकते हैं क्या, तो बाबू रे देखते हैं लिख करके। तो आपको बोले थे कि जब अभी तुरंत बताया ना रेकरिंग वाला, तो क्या लिखेंगे, दशमलव की दर 2 है ना, तो 2 प्लस 3 लिखल है तो 3 के बदला में 3, एगो है ना रेकरिंग तो बटा में एगो 9। अब क्या हो जाएगा, तो बोले थे इसको पूर्णांक पे कर देना यानी चिपका देना, तो क्या हो जाएगा 2.3/9। मन है तो इसको ऊपर नीचे काट भी सकते हो और नहीं तो इसको पूर्णांक तोड़ दो, मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा 9 दूना 18, 18 और 3 21/9। क्या बताओ, या तो तुम काट दो ऊपर नीचे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम पूर्णांक, इसको जो है ना बटा में लिख दिए है ना, p बटा q के रूप में आ गया है ना, तो ये तो परिमेय हो गया। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अपरिमेय, तो ये मेरा ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन नहीं हुआ। बी नंबर ऑप्शन पे आते हैं, लिखल बा √13 गुने में √13। तो बाबू रे √13 बाहर आएगा, नहीं आएगा, √13 बाहर आएगा, नहीं आएगा। जब नहीं आएगा और दोनों गुने में लिखल है बीच में √13 फिर √13 बीच में गुना, तो बाबू रे एक बात को ध्यान रखना कि √13 फिर √13, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दोनों रूट में 13 ही है तो हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है और रूट के अंदर 13 लिखा हुआ है, तो 13 का स्क्वायर यानी 13 दो जगह है तो 13 का स्क्वायर कर दिए और स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आ गया 13। तो ध्यान रखना √5 गुने √5 रिजल्ट क्या होगा 5।
यानी दोनों सेम सेम रहे, बीच में गुना रहे तो सीधे एगो अंक आंसर। जैसे रूट अंडर 6 गुने रूट अंडर 6 तो आंसर क्या होगा 6। रूट अंडर 7 गुने रूट अंडर 7 आंसर क्या होगा 7। समझ रहे हो ना, तो बात को ध्यान रखना है ना, बनाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो। तो क्या हो जाएगा 13 आंसर। तो ये बताओ 13 तो सीधे अंक में आ गया, बटा में कुछ नहीं तो 1, इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो बी नंबर क्या हो गया, ये तो परिमेय हो गया, हमसे पूछा है अपरिमेय, तो क्या बी आंसर होगा, नहीं होगा। चलो सी नंबर पे चलते हैं, लिखल है रूट अंडर में 441। अब कहोगे सर 441 किसी का स्क्वायर होता है क्या, याद करो तुम लोग, याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है याद, चलो नहीं याद आ रहा है तो करोगे क्या, तो मान लो कि जिसको याद है वो तो लिख देगा, लेकिन जेकरा नो याद है वो क्या करेगा। हम तो सबके लिए है ना जी, जो बुड़बक बच्चा है ओकरो लेला, जो होशियार बच्चा है ओकरो ले, है ना जी। तो हम क्या है, हम सबके लेके चलेंगे। तो देखो बुआ, अगर रूट के अंदर में कोई अंक लिखल है, इसको तुम निकालने का मन कर रहा है, तो कैसे निकालोगे, तो बाबू ले लेना एलसीएम, चुपके से क्या लोगे, एलसीएम। बताओ 2 से लगे या 9 लगे या 3 से लग जाएगा शायद, है ना। तो 3 से लगे तो 3 एकम 3, है ना जी, और 3 चौका के 12 और 3 सते 21, शायद यही होगा। फिर 3 से लगेगा तो 3 चौका 12 और 3 नमा 27, फिर 7 से लगेगा तो 7। अब देखो 3 का जोड़ा मिल गया, 7 का भी जोड़ा मिल गया, तो जब इसका जोड़ा मिल गया ना तो एगो 3, इसका भी जोड़ा मिला है तो एगो 7, दोनों के मतलब एगो लिखा जाता है, ये दोनों में गुना कर देना, तो 7 3 21। तो इसका मतलब यह हुआ कि 441 को जब रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो ये तो रूट से बाहर चल आया, बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, तो ये भी हम बटा में लिख देंगे। तो अब बताओ ए परिमेय आया, बी भी परिमेय आया, सी भी परिमेय आया, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा कि सर डी नंबर आंसर हो जाएगा, एकदम कन्फर्म है। क्यों, क्योंकि 3 गो आया परिमेय, तो एगो क्या हो जाएगा अपरिमेय। समझ रहे हो ना, तो देख लेते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर देखो डी में क्या कह रहा था, तो लिखल है क्या 10 बटा में 100, ये लिखल है ना। तो अब बताओ तुम लोग ऊपर नीचे है ना, तो या तो तुम यहां से काट के बना दो, और नहीं तो दोनों के रूट अलग अलग करके बनाओ। रूट अंडर 10 और बटा में क्या हो जाएगा रूट अंडर 100, ऐसे ही बना सकते हो। रूट 10 बाहर आएगा तो कहो सर 10 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 5 जा, जोड़ा में नहीं मिला तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। 100 का जब एलसीएम लोगे ना तो कितना आएगा, देखो 2 से लगाओगे तो 50 आ गया, फिर 2 से लगाओगे तो 25 आ गया, फिर 5 से लगाओगे तो देखो जोड़ा मिल गया ना, इसका जोड़ा मिला था 2, इसका जोड़ा मिला था 5, 5 दूनी के 10, बटा में आ गया 10। ये तो रूट से बाहर आ गया नीचे वाला, लेकिन ऊपर वाला रूट से बाहर आया नहीं आया, तो इसे हम क्या कहेंगे, कहेंगे अपरिमेय है। तो अपरिमेय ही तो आपको बताना था, तो मेरा 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। समझ रहे हो ना जी, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, झकास। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 7 नंबर पे, इसको चलते मिटाते हैं। इसको नोट करना होगा, वीडियो को रोक करके तब नोट करना, ठीक है, सुन लो ध्यान से। वीडियो चलते वक्त अगर नोट किया तो बोला जाता है ना, एक कहावत है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इसीलिए सावधान रहो, सतर्क रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है जी, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है, m और n क्या है, अभाज्य संख्या। तो बाबू रे सोना रे, एक बात को ध्यान रखना, अगर अभाज्य संख्या दिया हुआ है ना तो इसका मौसा क्या होगा, तो ध्यान रखना एचसीएफ हमेशा 1 होता है। जब भी अभाज्य संख्या रहेगा, दूगो अभाज्य संख्या, कान खोल के सुन लो, इसको याद कर लो, ठीक है, कि जब भी अभाज्य संख्या देगा तो उसका एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम क्या होगा, तो दोनों का गुना कर देना। ए और बी मान लो कि कोई दो अभाज्य संख्या है, जैसे एम एन है ना, यहाँ पे मान लो एम गुने एन कर दो, समझ रहे हो ना। तो जब भी कोई दूगो अभाज्य संख्या देगा तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, एकदम दिमाग में सेट कर लो। एलसीएम क्या होगा, तो जो भी अंक रहेगा दिया हुआ, एम एन रहे तो एम गुने एन हो जाएगा, ए बी रहेगा तो ए गुने बी हो जाएगा, एक्स वाई रहेगा तो एक्स गुने वाई हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई कष्ट परेशानी दुख दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसको याद रखना। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सीधे बस बी नंबर आंसर और कुछ नहीं, 7 का सीधे आंसर बी और कुछ नहीं, समझे कि नहीं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बाबू रे सोना रे। देखो कितना मस्त क्वेश्चन दिया है, एकदम अच्छा वाला। दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्या का गुणनफल का मतलब का, तो बाबू रे याद करो एगो सूत्र जो तुम लोग को बताया गया था, ए गुने बी बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ये सूत्र याद है ना? न याद है तो अभी याद कर लो, है ना जी। ए गुने बी बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। अब बताओ ए गुने बी क्या है? तो ए और बी कोई संख्या है, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या। दोनों संख्या के जब हम गुना करते हैं, कोई भी दो संख्या को गुना करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? तो गुना करने पर जो आता है उसे गुणनफल कहते हैं। अब भाग देने पे जो आता है उसे भागफल कहते हैं, और जोड़ने के बाद जो आएगा उसे योगफल कहते हैं, है ना जी। चलो, घटाने के बाद शेष बच जाता है ना, शेषफल, है ना। चलो अब बताओ यहाँ पे ए गुने बी है ना, तो ए गुने अगर बी है तो ए गुने बी का मतलब क्या? गुणनफल। तो क्वेश्चन पढ़ो 8 नंबर में, गुणनफल कितना दिया हुआ है? तो कहोगे सर 2 3 6 6। तो गुणनफल के जब, तो पूरा गुणनफल दे दिया ना जी, तो 2 3 6 6 दे दिए। अब बताओ उसका लघुत्तम समावर्तक 182 है, लघुत्तम का मतलब एलसीएम 182 दे दिया। का एचसीएफ आपसे पूछा है ना, तो एचसीएफ के जगह पे एचसीएफ लिख दो। अब तुम बताओ हमको कि हमको बताना पड़ेगा, ये तो तुम खुद बना लोगे। 182 गुना में इधर आएगा तो आ जाएगा बट्टा में, इधर क्या लिखोगे? एचसीएफ। अब बताओ ये किससे कटेगा? तो कहोगे सर 8 नंबर जो है ना, ये किससे कटेगा? तो ये कटेगा 13 बार में। ध्यान रखना, तुम जो है ना इसको काट लेना अपने तरीका से, इसका आंसर क्या होगा? 13 आएगा। अपने तरीके से काटना, इसका आंसर क्या होगा? 13, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या बोला है? देखो कितना बेजोड़ शानदार लाजवाब क्वेश्चन आ गया, फिर से वही शांत और अशांत आ गया, है ना जी। तो अब बताओ कि शांत और अशांत कहाँ है? तो क्या फिर से हमको बताना पड़ेगा शांत अशांत के बारे में? नहीं ना। चलो तुम लोग खुद बता देना। 11 बटा लिखा हुआ है 40, ऊपर नीचे पहले काट के देखो, नहीं कटेगा तो नीचे का ले लेना एलसीएम। 2 से लगाओगे तो 20 होगा, फिर 2 से लगाना तो 10 होगा, फिर 2 से 5 आ जाएगा। तो बाबू सोना देखो तुम 11 बटा का लिखोगे जी, तो 2 आया है 3 गो, अब 5 आया है 1 गो। हम आपको बोले थे कि सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, तो 2 और 5 दिया हुआ है, इसका मतलब तो शांत हो गया, तो शांत हो गया ना। चलो बी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। बी में क्या कह रहा है? तो कहोगे सर 17 बटा 160 कह रहा है। कहीं कटेगा? न कटेगा। तो 160 का ले लो एलसीएम, तो 2 से लगाओगे तो होगा 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। यहाँ भी देखो 2 आया कै गो? तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो लिखना 2 के पावर 5 और 5 के पावर 1। तब बताओ बाबू रे, ये तो शांत हो गया, ये शांत हो गया ना जी। तो ये अगर शांत हो गया, हमसे तो पूछा है अशांत वाला, आज 2 गो शांत हो गया। अगला चलते हैं। 33 बटा 200, ऊपर नीचे कटेगा? नहीं कटेगा। तो 200 का ले लो एलसीएम नीचे वाले का, 2 से लगाओगे तो 100, फिर 2 से लगाओ तो 50, फिर 2 से लगाओ तो 25, फिर 5 और 5। 2 आया कै गो जी? तो कहोगे सर 2 आया 3 गो, अब 5 आया 2 गो। तो ये भी तो शांत वाला सूत्र पे आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? शांत। तुम लोग ऑटोमेटिक कहोगे सर डी नंबर ऑप्शन, एकदम डी नंबर आंसर। क्यों भाई डी? तो क्योंकि 3 गो आ गया शांत, एगो ऑटोमेटिक अशांत होगा। देख लेते हैं ट्राई करके। 13 बटा लिखल है 441। तो अब बताओ बाबू रे सोना रे, 441 ऊपर नीचे कटेगा? नहीं कटेगा ना। तो 441 का ले लेना एलसीएम, 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। 3 से लगाओगे तो आएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौका के 12, 3 सत्ता 21, फिर 3 से लगाओगे तो 3 चौका 12 और 3 नमा 27 और फिर 7 और 7, यानी 3 का जोड़ा मिला, 3 का स्क्वायर है, फिर 7 का। क्या यहाँ 2 और 5 आया? नहीं आया। तो हम क्या कहेंगे कि सर ये तो अशांत है, यह क्या है? अशांत है। यहाँ पे सब शांति शांति है ना जी। तो यहाँ पे क्या है? सब शांति शांति, और यहाँ क्या है? सब अशांति अशांति। चलो 9 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे बाबू रे। तुम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 में क्या बोला है जी? तो देखो क्वेश्चन नंबर ध्यान से, 10 में क्या बोला है कि P का मान दे ले हो A गुने B का पावर 3, Q बराबर दिया हुआ है A के पावर 4 गुने B,
और बोला है ए और बी अभाज्य संख्या है तो पी क्यू का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम आपसे पूछा है। लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम। तो अगर एलसीएम पूछा है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जो भी पावर पहले तो मिलना चाहिए कॉमन। एलसीएम में ध्यान रखना है कि क्या मिलना चाहिए, कॉमन, यानी दोनों में कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में है। अगर दोनों में मिला तो सबसे बड़का यानी सबसे बड़ा वाला घात वाला तो खोजते हैं हम लोग। और जब वो सब हो जाएगा ना तब देखना जो बच गया ना वो सब। तो देखो एलसीएम में पहले तो हमको मैच कर रहा है ए और ए दोनों मैच कर गया ना तो ए हम लिख देंगे। तो ए में से बड़का कौन, ई वाला कि ई वाला। तो सर ए के पावर 1 है, यहाँ ए के पावर 4 है तो बड़का मिल गया ए के पावर 4, तो ए के पावर 4 लिखेंगे, ए का काम हो गया। बी में देखोगे तो बी भी मैच कर गया तो बी लिख देंगे। बी में बड़का कौन, तो सर 3 वाला बड़का हो गया। और कोई है नहीं है तो यही मेरा आंसर हो गया, नहीं है तो यही आंसर हो गया। 10 का मेरा आंसर क्या हो गया जी, तो कहोगे सर ए के पावर 4 और बी के पावर 3 यानी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 कर दो एकदम झट से आंसर इसका। 10 के सी नंबर टिक करो। चलो 10 हो गया तो लगे हाथ 11 भी बना लो, है ना जी, कहीं जाना नहीं ना है। चलो पढ़ो, जा रहा है जी, कहाँ जा रहा है जी, 11 पढ़ो, है ना। क्वेश्चन 11 पढ़ो, तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो जल्दी से। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह-अभाज्य है। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह-अभाज्य। सह-अभाज्य का मतलब ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखेंगे जी, तो सह-अभाज्य का मतलब होता है का जेकर एचसीएफ होना चाहिए 1, जेकर भी एचसीएफ 1 होता है उसी को हम बोलते हैं सह-अभाज्य। इस बात को ध्यान रखना। तो बाबू रे सोना रे, देखो ए नंबर में क्या लिखा है 15 और 45। इसका जब एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा जानते हो, 15 आएगा। 15 कम 15, 15 थी 45, समझ रहे हो ना। तो 15 से एचसीएफ का मतलब क्या कि सबसे बड़ा पहाड़ा से वो कट जाना चाहिए दोनों, ठीक है, तो वही कहलाता है एचसीएफ। तो 15 के पहाड़ा से दोनों कट रहा है ना, तो एचसीएफ हो गया। बी नंबर में देखोगे तो 9 है और 16 है, तो सबसे बड़ा पहाड़ा पहले 16 से कटेगा, नहीं कटेगा। सबसे बड़ा पहाड़ा 9, 9 से कटेगा दोनों, नहीं कटेगा। अब कौन सा ऐसा पहाड़ा है जी, आप जो है ना अपने तरीका से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ वगैरह नहीं निकलेगा, जब नहीं निकलेगा तो हम क्या लिखेंगे 1, मतलब एचसीएफ जब निकालोगे ना तो एक बार आएगा, कहने का मतलब मेरा ये था, ठीक है। सी नंबर में क्या आ जाएगा, तो 21 और यहाँ पे क्या है 105। यहाँ देखोगे ना तो 105 के पहाड़ा में तो दोनों नहीं आएगा, लेकिन 21 के पहाड़ा में दोनों आता है, तो हम क्या कहेंगे कि एचसीएफ इसका 21 होगा। अब देखो डी नंबर ऑप्शन में, तो डी नंबर ऑप्शन में लिखल है 14 और 84। अब बताओ 14 84 में, 84 के पहाड़ा में तो दोनों नहीं आएगा, लेकिन 14 के पहाड़ा में दोनों आता है ना, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ हो गया 14। अब बताओ हम बोले सह-अभाज्य का मतलब एचसीएफ 1 होना चाहिए, कौन सा 1 मिला जी, बी नंबर, यानी आंसर मेरा 11 का क्या होगा, तो बी नंबर आंसर मेरा एकदम हो जाएगा। बी पे टिक कीजिए, आपका आंसर चलाएगा। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखो तो जी, क्वेश्चन 12 यो बताना होगा का, 12 नंबर मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बुआ, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो 0.3125। तब बताओ तुम लोग को पता है एक बात कि दशमलव उड़ाने पर क्या होता है, तो कहो सर दशमलव हटाएंगे ना, तब बट्टा में हम लिख देते हैं 1, यानी 10, पहले हम फिर से लिख देते हैं, चलो लिख दिए, दशमलव हटा तो बट्टा में 1 आया, दशमलव हटा तो दशमलव के ठीक नीचे 1 हम लिख देंगे, और दशमलव के बाद जय गो अंक रहेगा ना तो एगो 0 चुप्पे से बैठा देना, ऊपर वाला कोई देखे ना, है ना जी। 3 के नीचे एगो 0, फिर 1 के नीचे एगो 0, फिर 2 के नीचे एगो 0, 5 के ऊपर एगो 0, 5 के नीचे एगो 0, ऊपर का हो गया, आप तो कहोगे सर 31 25, अब बट्टा में आया 1 पर 4 गो 0, कटेगा क्या ऊपर नीचे, काट के देखो तो जी, हम काटते हैं पहले 5 से काटते हैं, है ना जी। तो 5 6 30, अब 5 दूनी के 10, अब 50 25, अब 5 से काटने तो 5 दूनी 10 और 3 गो 0, और कटेगा, कहो हाँ सर और कटेगा, हमको मन है 25 से काटने का, तुम लोग अपना जिससे मन हो उसे काट देना, हमको मन है 25 से। 25 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, एकरा जब 25 से काटेंगे ना तो आएगा 80 बार में, और कटेगा, और 5 से काटो, 5 से कटेगा 25 5 बार में, और 5 से 80 कटेगा 16 बार में। अब मेरा फाइनल रूप से 5/16 आ गया। ऑप्शन खोजो तो जी, झट से मिल गया सर बी नंबर ऑप्शन। वाह, इतना मेहनत करना पड़ा जी, वो थक गए पूरा में, पानी पानी हो गया।
चलो कितना आ गया, 12 का आ गया, 5/16 यानी कि बी नंबर आंसर। बहुत अच्छा। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 13 नंबर पे। अब जो है देखो क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है ना आपका चैप्टर था वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से आपका क्वेश्चन था। अब जो आपका 13 नंबर से जो है ना वो बहुपद स्टार्ट हो रहा है। चलो चलते हैं, क्या दिक्कत है, जब पढ़ना ही है तो फिर चैप्टर वो आए चाहे यह आए उससे क्या मतलब है, हमको सब चैप्टर से क्वेश्चन बनाना है ना जी। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, क्या बोला, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो बाबू रे ऑप्शन पहले देख लो तब हम कुछ बताएंगे, उसको तुम लोग ध्यान रखना, रामबाण रहेगा है ना। बी नंबर ऑप्शन में क्या कह दिया, चलो पहले सच समझो। देखो बाबू बहुपद वही होता है, पहले बहुपद नहीं वाला जान लो। बहुपद ध्यान रखना, जो भी चौर मिलेगा ना, चौर चौर पर रूट नहीं रहेगा, ध्यान रखना। चौर पर रूट नहीं होना चाहिए, अगर है तो बाहर निकल जाना चाहिए, ध्यान रखना। चौर पे रूट नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौर बट्टा में नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी चौर बट्टा में नहीं होना चाहिए। चौर जो है ना एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ये सब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और रूट में नहीं होना चाहिए, एक्स वाई जेड कोई भी बट्टा में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद और आपको बता दें, हाँ, चौर के ऊपर माइनस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ऐसा है तो समझ जाना है एक्स के ऊपर अगर माइनस है या एक्स वाई जेड हो कोई भी उसके ऊपर माइनस है तो समझ जाना कि क्या है, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब बताओ ए नंबर ऑप्शन में ध्यान, रूट जो है ना एक्स के ऊपर है कि नहीं है, क्या रूट से एक्स जो है रूट से बाहर आएगा, कोई उपाय नहीं आने का, तो ये क्या होगा, आंसर होगा बहुपद, नहीं होगा। बी नंबर में देखो लिखा हुआ है एक्स प्लस 6/x, बट्टा में आ गया एक्स, हम क्या बोले थे कि बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी नंबर पे आओ, लिखा है 1/4x³ -3x² प्लस में रूट अंडर 121। रूट तो है लेकिन क्या एक्स पे है, नहीं ना है, अंक पे रहेगा तो चलेगा, हम क्या बोले, अंक पे रहेगा तो चलेगा, एक्स वाई जेड पे नहीं होना चाहिए, चौर पे नहीं होना चाहिए। चौर देखो एक्स की पावर क्यू है, एक्स का स्क्वायर है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। डी नंबर भी चेक कर लेते हैं, 2x² प्लस में 4x के ऊपर रूट है। अब बताओ 4 तो बाहर चला आएगा लेकिन क्या x बाहर आएगा, इसको अगर बाहर लिखोगे तो 4 के बदले में तो 2 लिख लोगे, लेकिन रूट के ऊपर तो x है तो क्या x बाहर आएगा, नहीं आएगा, तो हम x को क्या लिखेंगे, रूट के अंदर ही, तो रूट के अंदर x होता है, नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। यानी आंसर मेरा फाइनल रूप से 13 का क्या आ गया, सी नंबर आ गया। इसको नोट कर लो, झट से नोट करो। क्वेश्चन 14 देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जो है ना आप लोग समझिएगा, कोई बच्चा जो न समझेगा ना, जो वीडियो न देखेगा और जो दिमाग न लगाएगा वो क्या करेगा, तो फंसेगा ये क्वेश्चन में, कहेगा कि बाप रे कितना भारी दे दिलू, हम बनते न रहलू, इतना भारी दे दिलू कि उठते न रहलू, बहुत भारी रहलू, उठवे न करते रहलू, है ना। तो देखो अरे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देना तो आप लोग भाग गुना नहीं करने लगना कि गुना भाग कर रहे हैं ना, हुआ ऐसा नहीं करना है आपको। स्क्वायर है ना, मतलब सब पे स्क्वायर जाएगा, ये तो समझ रहे हो ना, स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर जाएगा, ये तो बुझ रहे हो। तो स्क्वायर जाएगा तो एक्स के, सिर्फ आप एक्स देखो, एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ एक्स के ऊपर कितना है 3, तो आप कहना एक्स बराबर 2 आप प्लस में 3 बराबर क्या होता है 5 हो गया। बुझे कि नहीं बुझे, फिर से देख लो, स्क्वायर है ना ये पूरा घेरा हुआ था, तो ये सब पे जाएगा ना स्क्वायर, तो एक्स पे जाएगा, हमको एक्स के ऊपर देखना है, ठीक है। तो एक्स के ऊपर जाएगा कितना 2, यहाँ पे एक्स के ऊपर कितना है 3, तो 2 और 3 कितना होता है 5। अब देखो क्वेश्चन कब फंसता है, यहाँ एक्स का स्क्वायर है, मान लो एक्स का स्क्वायर है, अब क्या होता, तो अब होता है यहाँ पे पहले से 2 गो है, एक और 2 है, तो ये 2 और 2 में क्या हो जाता है गुना, तो अब आंसर क्या होता है 2 दूना 4 और प्लस में फिर 3, तो क्या हो जाता है 7, समझ रहे हो ना। अगर एक ऊपर रहता 2, अब क्या होता, तो आप समझो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 दूना, तो कहोगे सर 4, और यहाँ भी देखो 2 है, तो 3 दूना 6, तो आपका हो जाएगा, तो 6 4 10, बुझ रहे हो ना जी, तो ये 10 हो जाता है ना। तो जैसा भी क्वेश्चन रहेगा वैसा दिमाग लगाना, अभी हम आपको सब टाइप का क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आपको दिमाग लगाना है। इस क्वेश्चन के अनुसार से आंसर क्या है मेरा 5 नंबर, है ना। चलो तो आंसर क्या हो गया 14 का आंसर नंबर 5, यानी कि जो कि बी नंबर ऑप्शन पे था, ठीक है। चलो तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है उस टाइप से जो भी बनने वाला है सब हम बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, ना हुआ, सीख रहे हो ना कुछ, ऐसा थोड़ी है कि आपका टाइम पास हो रहा है, नहीं, आप सीख रहे हो, इसलिए सीखने में समय दे रहे हो तो चलेगा, कोई भी चीज सीखने में अगर समय दे रहे हो ना तो वो अच्छी बात है ना। चलो बिना मतलब के आप बताओ रील खसकाते रहते तो इससे क्या सीखते, रील खसकाने से
समझ रहे हो, अभी एग्जाम का समय इसलिए रील खसकाना नहीं, अभी सिर्फ समझो पढ़ाई वाला बात है ना। चलो क्वेश्चन में कितना 15 क्या बोला है, तो 2x² माइनस में 6, इसका बोला है शून्यक निकालो, और शून्य का मतलब क्या होता है, आंसर। शून्य का मतलब क्या होता है, आंसर। और इसका आंसर निकालिए, कैसे निकलेगा जी, तो हम लिख देंगे बराबर में 0। अब तुम बताओ 2x², 0 के साइड में -6 जाएगा, तो कहना ना हम नहीं जाएंगे, तो इसको हम बहलाएंगे फुसलाएंगे, कहेंगे बुआ चल जाना, बोले चल जाना, तो अभी जाएगा और क्या कहेगा कि हमरा प्लस दीजिएगा ना, तो कह देना हाँ देंगे। तब माइनस जब इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में, 6 किस में हो गया, प्लस में। तो सर 0 को क्या किए, बुआ 0 का वैल्यू कुछ होता है, कुछ नहीं, ठीक है। तो 0 में 6 को जोड़ेंगे तो 6 ही हो गया ना। अब तो x² बराबर क्या होगा, तो 6 2 और x में क्या है, गुना, तो एकरो भी बहलाओ फुसलाओ कि जाओ ना उधर बराबर के उधर, बुआ चल जा, तो क्या हम गुना में है, हमको भाग दीजिएगा, तो कहना हाँ देंगे, ठीक है। तो गुना में जाएगा तो भाग में चला आएगा, तो x² बराबर क्या हो गया, 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो कितना आ गया, x का स्क्वायर बराबर 3। स्क्वायर का भी अलगे नखरा है, ये कहेगा हम हूँ जब बराबर के उधर, तो ई जाएगा तो क्या मांगेगा, तो ध्यान रखना स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है ना, तो रूट में रहता है, किस में जाएगा, रूट में। और जोड़े कहता है कि वो प्लस लिया है और माइनस लिया है ना, तो हम भी प्लस और माइनस लेंगे। यानी ध्यान रखना जब स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो रूट में जाता है, और रूट के पहले प्लस और माइनस रहता है, इस बात को एकदम ध्यान रखना। तो x का मान क्या हो जाएगा, क्या 3 निकलेगा रूट से, नहीं निकलेगा, तो हम लिख देते हैं क्या, एक बार प्लस में √3 है, एक बार माइनस में √3। प्लस को तुम छुपा भी सकते हो, तो आंसर क्या होगा फाइनल रूप से √3 कॉमा माइनस में √3, ये मेरा आंसर हो गया। देखो तो ऑप्शन कितने मिल रहा है, वो सर ए नंबर पे झलक रहा है सबसे पहले, टिक कर दो, तो हो गया 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ, जल्दी से फटाक से आ जाओ तो जी, जिसको भी नोट करना है वीडियो रोक के नोट करना, समझ रहे हो ना। हाँ, चलते हुए नोट करेगा तो बड़ी मार मारेंगे तुम लोग को। देखो नंबर 16 क्या कह रहा है जी, तो कहा है क्या कि px बराबर 2x² माइनस में है 8x माइनस में 12, और बोला है p2 का मान बताइए क्या होगा। तो बबुआ ने देखो p या x, यहाँ p या 2, मतलब p और p तो मैच कर गया, अंदर में ही या 2, अंदर में ही या x, एक मतलब क्या हुआ कि x के जहां भी आपको दिखाई देगा ना, x जहां भी दिखाई देगा वहां पे रखना क्या है, तो दू, क्या रखेंगे, दू, तो दू रखेंगे जी, जी दू रखना है, तो x पे क्या रखेंगे, दू, तो यहाँ देखो यहाँ भी x है ना, तो रख देना दू, पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, 8 है तो 8, x के जगह पे क्या रखेंगे, दू, और माइनस क्या होगा 12। अब बताओ दू आई बीच में गुना, ये जो है ना ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, दू का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 होता है, 8 और 2 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी तो गुना हो जाएगा, माइनस में 12, 4 दूनी के 8 माइनस 8 गुने 2 तो 16 माइनस में 12। अब बताओ यहाँ क्या होगा, तो सब संगतिया एक जोड़े है ना जी, तो 8 प्लस में है, ये माइनस में, यो माइनस में, तो माइनस वाला पहले एक साथ जोड़ लो, तो माइनस में 16 माइनस में 12 कितना होगा, तो सर माइनस में 28 होगा। बताओ 8 में से 28 घटेगा तो हो जाएगा, एक बात को ध्यान रखो पहले, 8 प्लस में और माइनस में है 28, तो ध्यान रखना है एगो अंक प्लस में रहे और एगो अंक जब माइनस में रहे तो हमेशा घटाना, एकदम ब्रह्मा के लकीर है, ये जो ना हमेशा याद ही रखना। क्या याद रखेंगे सर, तो एगो प्लस में रहे और एगो माइनस में रहे तो हमेशा घटा देना। तो बताओ यहाँ पे बड़ में से छोड़ के घटा देना, तो 28 में से 8 घटेगा तो कहोगे सर 20, और कहोगे सर चिन्ह के कर देंगे, तो जे अंक बड़ रहेगा ना वो देख लेना वो कौन सा चिन्ह है उसके साथ, वही चिन्ह देना, क्योंकि बढ़ के ना पूछ होता है, छोटा आदमी पूछ होता है जी, तुम अगर छोट हो ना गरीब हो तो कोई नहीं पूछेगा, तो ना पैसा हो जाए, उसके बाद देखो सब एकदम सलाम करेगा, अच्छा से बोलेगा, समझ लो ना। तो बड़ का पूछ होता है, छोट का पूछ नहीं होता है ना, तो ध्यान रखना है ना जी। तो यहाँ पे बड़ कौन है जी, तो कहो सर 28 बड़ है, 28 अगर बड़ है तो चिन्ह कौन सा है, माइनस, तो तुम भी दे देना माइनस, क्योंकि बड़ का पूछवैया होता है, छोट के कोई पूछवैया नहीं होता है ना जी। तो माइनस में क्या आ गया 20, आंसर देखो जी 16 नंबर में 20, आप कहो सर 20 तो दू गो था, लेकिन हमारे आंसर कौन होगा, तो जे माइनस में होगा, तो 16 का आंसर बी नंबर मैच कर रहा है जी, 16 का बी होगा आंसर। चलो 16 हो गया, तो लगे हाँ 17 भी देख ही लो, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ जी, तब तक हम इसको मिटाते हैं, तुम लोग वीडियो रोक के नोट कर लेना, तुम लोग तो बड़ होशियार हो जी, वीडियो रोक के नोट कर रहे हो।
चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर बाबू रे 16 देख लिए है ना। नंबर आओ तो तंगा 27 पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 27 जा सॉरी 17 नंबर ना बाबू रे देखो 17 नंबर क्या कह रहा है तो कहा है का 3y² आ प्लस में 7y आ माइनस में के शून्य के दूसरे के व्युत्क्रम है। आपको सर व्युत्क्रम क्या होता है तनका बताइए तो भूल गए हैं। एग्जाम नजदीक आ रहा है ना तो बहुत ज्यादा भूलते हैं सर। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है जानते हो। उल्टा। जैसे तुमको उल्टा करके जब पीटेंगे तो क्या होगा। तो उल्टा करके जब पीटेंगे ना तो पैर चल जाएगा ऊपर और जो तुम्हारा मुंडी है ना वो चल जाएगा नीचे तो इसको बोलता है उल्टा करके पीटना। समझ रहे हो ना। हाँ तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो मान लो तुमको जे मन में है ना मान लो। मन में कहे मानने के लिए तो देखो क्या मान रहा है। अरे बुड़बक सब मतलब पढ़ाई वाला मान लो कोई XYZ ABCD कोई भी अंक हाथी घोड़ा बैल जो माना है मान लो। हमको मन है x मानने का तो x हो गया। अब व्युत्क्रम में क्या हो जाएगा तो इसी का उल्टा यानी कि 1/x। समझ रहे हो ना। तो व्युत्क्रम मतलब क्या हुआ इसका उल्टा। कोई भी अंक मानोगे ना तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा। तो अब यहां बताओ शून्य क्या बोला है। व्युत्क्रम में है तो एगो हम मान लिए हैं क्या इसका शून्य शून्य के x और एगो क्या हो जाएगा 1/x। अब बताओ हमसे क्या पूछा है तो k का मान पूछा है यानी कि ABC है ना। तो बताओ a का मान क्या होगा तो कहो सर x² के साथ स्क्वायर के पहले जो अंक रहेगा वो a जो सीधे y के साथ है ना वो क्या हो जाएगा b और c का मान क्या हो जाएगा तो माइनस में k। ये बात आप लोग जानते ही हैं क्योंकि एग्जाम आ गया नजदीक तो आप लोग पढ़े ही होइएगा। हम तो सिर्फ आपको आप लोग जो है ना भूल जाते हैं हनुमान की तरह हम और हम आपको याद दिलाते हैं सुग्रीव की तरह है ना जी। आप लोग भूलते हो हनुमान की तरह और हम याद दिलाते हैं सुग्रीव की तरह है ना जी। तो देखो क्योंकि आप लोग हमेशा भूल जाते हो पढ़ते हो भूल जाते हो हम आपको याद दिला रहे हैं कि देखो तुम्हारे में भी शक्ति है तुम्हारे में भी पावर है तुम भी कर सकते हो है ना। तुम भी किसी से कम नहीं हो तुम भी हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हो है ना। तुम्हारे अंदर भी उतना जज्बा है ठीक है तुम भी कुछ कर सकते हो है ना जी। तो देखो a का मान 3 b का मान आ गया 7 और c का मान आ गया माइनस में k। अब बताओ हमसे k का मान पूछा है जो कि क्या है c के जगह पे है। तो याद करो बहुपद में c वाला सूत्र कौन होता है तो कहोगे सर c/a होता है। c/a होता है तो c/a किसका सूत्र होता है तो कहोगे सर अल्फा इंटू बीटा का होता है ना जी। तो यही वाला सूत्र लगा देंगे। अगर b के जगह पर रहता है k तो हम किसका सूत्र लगाते हैं b वाला। तो b का क्या होता है b/a और b/a किसका सूत्र होता है तो अल्फा प्लस बीटा का। तो समझ में आया कि हम सूत्र यही क्यों लगाएं। बहुत बच्चा कह रहा था कि सर दोनों में से हम कैसे पता करें कि यह लगाएं कि ये लगाएं। तो बबुआ रे के का मान पूछा था ना के किस पर है सी पर है तो सी वाला सूत्र कौन है तो c/a वाला है इसलिए ये सूत्र लगाएंगे। ये वाला सूत्र लगा के क्या होगा बताओ तो क्या निकलेगा जी। इससे तो कुछ नहीं निकलेगा। क्या इसमें है के कहीं पे ना बी की जगह पे है ना ए की जगह पे नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं है ना जी। अब बताओ अल्फा का मतलब क्या तो जो शून्य जो रहता है ना उसमें से एगो अल्फा रहता है और एगो बीटा रहता है। आप कहो सर हम ओकरा अल्फा मान लेंगे एकरा बीटा मान लो तुम्हारी इच्छा कोई दिक्कत नहीं है आंसर वही आएगा है ना जी। तो क्या होगा 1/1/x बराबर क्या होगा तो c के जगह पे माइनस में k और a के जगह पे करोगे 3। x से x यहाँ कट गया इसीलिए बोले थे जो मानना है मान लो हमको तो पता था कि कट के एक ही आएगा। इधर क्या आ गया 1 माइनस में k/3। अब बताओ यहाँ पे बीसीएम वगैरह करोगे तो क्या होगा तो माइनस तुम ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो बात वही होता है इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो के में बटा में कुछ होते हैं बीसीएम करो तो क्या होगा के या बराबर क्या हो जाए माइनस पे माइनस हम नीचे दे दिए हैं। अरे माइनस ऊपर जाएगा चाहे नीचे जाएगा बात वही हुआ चाहे जोड़ू आता अगर तो माइनस में के फिर माइनस इधर ही आता तो बात वही हो गया। तो के का मान क्या हो गया माइनस में 3। ऑप्शन नंबर खोजो तो जी ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है सर। चलो 17 का डी हो गया बहुत अच्छा वेरी गुड एक्सीलेंट झकास 17 हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है लाजवाब क्वेश्चन है इस बार से जो है ना क्वेश्चन ये जो है ना देने लगा है। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान रखना क्वेश्चन 18 को आपको ध्यान रखना है क्या कह रहा है तो देखो बोला -2, -5 वाले बहुपद की संख्या क्या बोला है बहुपद की संख्या। तो आंख बंद के कहना अनगिनत क्या कहोगे अनगिनत। ठीक है आंख बंद के कहना अनगिनत। कोई भी 2 अंक दे देगा ना कोई भी 2 अंक दे दे समझ रहे हो ना कोई भी 2 अंक दे दे उसका आंसर क्या हो जाएगा अनगिनत। बस आपको ध्यान क्या रखना है क्या ध्यान रखना है बोलो। तो ध्यान ये रखना कि दोनों को
जोड़ने पर 0 ना आए। क्या ध्यान रखना है, दोनों के जोड़ने पर 0 आए चाहे नहीं आए, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लगभग में आपका आंसर अनगिनत होगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लगभग में आपका आंसर अनगिनत होगा, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सीधे माना अनगिनत, ठीक है। और या फिर अगर मान लो कि ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, 1, बी में रहेगा 2, सी में रहेगा 3, अगर डी में अनगिनत ना लिख करके लिखा है 3 से अधिक, तो कहोगे सर यहाँ अनगिनत कहाँ दिया हुआ है, अब हम क्या मारे, तो 3 से अधिक है ना दिया हुआ। अरे एक आंसर नहीं होगा, ना 2 होगा ना 3 होगा, तो क्या होगा 3 से अधिक। अधिक कहाँ तक हमको नहीं पता है, हम बोलेंगे 3 से अधिक, तो 3 से अधिक कहाँ, 4 गो 5 गो 6 गो कहाँ, अनगिनत, समझ रहे हो ना। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन देगा उसका लगभग का आंसर अनगिनत रहेगा, लगभग, ठीक है। एकदम आंख बंद कर अनगिनत मार देना, ठीक है। 18 हो गया। क्वेश्चन 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 पे, 19 है ना जी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ, क्वेश्चन 19 पे आ जाओ। क्या कह रहा है जी, तो देखो क्वेश्चन 19 में कह रहा है का कि आपको दिया हुआ है बहुपद। क्वेश्चन 19 देखो जल्दी से, 5x² प्लस में है 7x, माइनस में है 12, और दिया हुआ है अल्फा। आपसे क्या पूछा जानते हो, बोला है क्या, 5 अल्फा प्लस बीटा, यही ना बोला है कि 5 अल्फा प्लस बीटा। तो आप बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो याद करो तुम लोग वह बात जब आपको बहुपद में पढ़ाया गया होगा। ए का मान क्या होगा, तो कहोगे सर 5, ये तो हम जानते हैं। बी का मान हो जाएगा 7 और सी का मान हो जाएगा -12, यो जानते हो तुम लोग। तो ये काहे नहीं जानते हो कि 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, यो तो जानना चाहिए ना जी। तो याद करो अल्फा प्लस बीटा, अभी तुरंत सूत्र दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो कहो सर -b/a होता है। अच्छा वो बोला गलती था ना, सूत्र -b/a होता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है ना। चलो सूत्र अगर नोट किए होगे ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, ठीक है। चलो 5 गुने, अब बताओ माइनस में बी, तो बी का मान क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर माइनस में 7। अरे माइनस की जगह माइनस लिखे हैं, अब बी की जगह 7 लिखा था ना, तो इसलिए बी की जगह 7 दे दिए। ए का मान क्या हो जाएगा 5। अब कहो सर 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बच गया माइनस में 7। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है जी, तो कहो सर ए नंबर, बस ए में टिक कर दो। 19 का क्या हो गया, ए नंबर, खत्म। 19 का ये क्या हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 20 पे जी, जल्दी से आओ तो क्वेश्चन नंबर 20 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ, नंबर कितना, 20। चलो 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है जी, देखते हैं। बहुत ही सुंदर लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d। ध्यान रखना एक बात, क्या पूछा है आपसे, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, ये पूछा है। ध्यान रखना एक बात, कभी कभी जो है ना ए यहाँ दे देगा, बी इधर दे देगा, सी इधर दे देगा, डी इधर दे देगा, कभी कभी चेंज रहता है, तो इस पर सख्त ध्यान रखना। जहां पे हम बोल रहे हैं जिस क्वेश्चन में, उसमें ध्यान देना, नहीं तो क्या होगा, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जल्दबाजी करोगे, एक बार जब रंग दोगे ना, तो बस पछताना कि जा हम तो ध्यान ही नहीं, वहां तो रंग के चला हुआ घरे, कहोगे यहाँ जब दीदी भैया सर पूछेंगे तो कहोगे हाँ सर पूरा बना के, हाँ दीदी पूरा बना के, हाँ भैया पूरा बना के लाए। जब क्वेश्चन में जब देखोगे तो यहाँ पे अगर बदला हुआ रहेगा तो माथा पीट करोगे, जा काश हम उसमें ध्यान दे देते तो हमारी सही हो जाता। इतना आसान क्वेश्चन था, खाली सूत्र पूछ लेता है ना जी। तो इसलिए ध्यान देना कि यहाँ पे इसलिए बोला था सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए सावधान रहना यहाँ पे कि अंक जो है ना बदल ना दे, ABCD ही होना चाहिए, x³ x² x है यहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है ना जी। ना तो क्या होगा, सावधानी हटी 1 नंबर कटी, सावधानी हटी और 1 नंबर कटी, ध्यान रखना। इसलिए सावधान रहना, सावधान, जिस क्वेश्चन के लिए बोलेंगे सावधान उसके लिए सावधान रहना, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर चेंज कर देगा, इसलिए ध्यान रखना। तो यहाँ तो चेंज नहीं किया है, ए के सामने ए है ही, बी की जगह पे ठीक है, सी की जगह पे ठीक है, डी की जगह पे ठीक है, मतलब क्या चेंज नहीं किया है, ABCD है सब एक लाइन से, सब सजा हुआ है। जब सजा हुआ है तो कोई भी जब सज जाता है तो सुंदर तो लगेगा ही, तो देखने में सुंदर है ही, तो जब सुंदर है तब तो हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बताओ त्रिघात बहुपद है ना जी, ये कौन सा है, त्रिघात बहुपद। तो ध्यान रखना त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3 गो, सत्यापित भी 3 गो, अधिकतम घात भी 3 गो। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है सूत्र, तो ध्यान रखना क्या होता है, -d/a। तो आंसर क्या हो जाएगा, -d/a, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 में मैच कर रहा है आपका डी नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a, जो कि 20 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलो बहुत अच्छा, 20 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। समय कितना हो गया जी, 1 घंटा प्लस हो गया, रहने दे क्या, चलो 20 तक ही रहने देते हैं क्या, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही। पता नहीं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, हमको तो नहीं पता। मन हुआ तो कमेंट कर देना, ठीक है। मन हुआ तो, इच्छा होगा तो, ठीक है, कि सर वीडियो अच्छा है खराब है जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए कमेंट बॉक्स जो है खुला हुआ रहेगा। आपको जो इच्छा होगा कमेंट कर देना। मन होगा तो और क्या क्या सब होता है हमको नहीं पता है, वो सब कर देना, ठीक है। मन होगा तब, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना जी। चलो तो इस वीडियो में इतना ही रहने थे। नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा ना वो 20 के बाद हम बताएंगे, 21 से और फिर देखो जहां तक जाता है वहां तक, है ना जी, क्योंकि पूरा समझाना भी तो पड़ता है ना, तो पूरा समझना बहुत जरूरी है। एक बार देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व होता जाएगा, इसलिए एक क्वेश्चन को बार बार देख लेना, कोई दिक्कत हुआ तो फिर पूछ लेना, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके बाय टाटा।